Hello students, welcome to today's lecture. Today's topic is in the continuation of our previous lecture, that is your direct and indirect narration. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जब हम करते हैं तो किस तरह से हम चेंज करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में, और हम दैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं जब हम इनडायरेक्ट नरेशंस बनाते हैं, और कैसे हम चेंजेस करते हैं वो मैंने आपको कल बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम कौन कौन से चेंजेस करते हैं. पहला मैंने आपको बताया था कि चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, कि कैसे हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. और दूसरा मैंने आपको रूल बताया था कि कैसे हम टेंसेस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब. कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हमारा टेंस जो है प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं टेंस में. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आता, हम एज इट इज लिखते हैं. और जब उस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है हमारा पास्ट टेंस हो जाता है, से का सेड हो जाता है, तब हम जो है रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. किस तरह से टेंसेस से हमारा चेंज हो जाता है ये हमने कल करा था कि किस तरह से जब पास्ट टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है. इसी तरह से मैंने कल ये भी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सारे टेंसेस वन बाय वन जो है कल कराए थे. आज जो है हम करेंगे कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने कल करे थे. आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं आता है. नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हैड गॉन और हैड बीन गोइंग ये जो है एज इट इज रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में. तो ये इस बात का ध्यान में रखना है कि ये वाले दो टेंस में कोई चेंज नहीं आता है. अदरवाइज जो मैंने आपको चेंजेस बताए थे कि कैसे प्रेजेंट और पास्ट में कैसे चेंजेस होते हैं, तो अभी हम ब्लैक बोर्ड में देखते हैं कि किस तरह से इसमें कोई चेंज नहीं आता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नो चेंज इन past perfect tense and past perfect continuous tense. कोई चेंज नहीं आता है, रिमेन सेम. जैसे पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को पता है क्या यूज करते हैं, हम हैड का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो है हैड गॉन या हैड के साथ जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये रिमेन सेम. हैड, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने गो लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, गॉन. तो यहाँ पे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में सेम रहेगा, हैड गॉन का हैड गॉन ही रहेगा, रिमेन सेम. सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में हम यूज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अगर हम कोई वर्ब लेंगे, सपोज गो लिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन गोइंग. तो इट रिमेन्स सेम. क्या होगा, यही रहेगा यहाँ पे भी, हैड बीन गोइंग. कोई चेंज नहीं आएगा टेंस में. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. तो नो चेंज इन पास्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा. कब होगा ये, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में आएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द बॉय हैड डन हिज वर्क. अब आपको पता है ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. ये क्या हमारा स्पीकर या सब्जेक्ट. द बॉय हैड डन, इट मीन्स
ये कौन सा है हमारा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, सेम रहेगा हमारा, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको पता है जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये हमारे क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट जब हम करेंगे इसके, तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड ये हमारे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएंगे, और इसकी जगह हम क्या लगाते हैं? कंजक्शन, दैट द बॉय had done his work। कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे सेड है, बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता, हम टेंस को एज इट इज लिख देते हैं। अदरवाइज जो पहले मैंने टेंसेस बताए थे आपके, अप टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वहां तक जो है हमारे चेंज होते हैं, इसके बाद इन दो टेंसेस में हमारे नहीं चेंज होते हैं, एज इट इज हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे होगा द बॉय हैड बीन डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पे भी रहेगा, क्या रहेगा? ही सेड दैट। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सेम रहेगा, ही सेड दैट द बॉय हैड बीन डूइंग हिज वर्क। तो वहां पे आपको चेंज नहीं करना है। तो ये एक रूल, लास्ट वाला रूल था ये। अगर यहां पे फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस होता है तो शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें? फ्यूचर टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें? फ्यूचर टेंस में, तो शैल गो है तो हो जाएगा हमारा शुड गो, विल गो, वुड गो। शैल शुड हो जाएगा, विल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, he said I shall go। अब आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि जैसे मैंने बताया था चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, कि जब हम चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही सेड दैट ही वुड गो। इस बात का ध्यान में रखना है, यहाँ शुड नहीं होगा, यहाँ पे वुड होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन था वो किस में चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया। ये मैंने आपको इसीलिए पहले रूल्स बताए थे कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज। तो यहाँ पे ही हो गया, ही के साथ हम विल यूज करते हैं, ये इनडायरेक्ट है इसलिए ये क्या हो जाएगा? वुड। तो ही वुड गो। सेकेंड है, अगर आप कंफ्यूज ना करें, अगर मैं बोलूंगी दिस इज योर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, I said I shall go। अब यहां क्या है? यहां पे हमारा I है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी क्या है? हमारा I। तो हम क्या इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे? I, क्योंकि हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है क्या है? वो I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई शुड गो। यहाँ पे वुड नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन ही है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट, आई सेड दैट
आई शुड गो। तो ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे हमें वुड लगाना है और कहाँ पे हमें शैल लगाना है। तो जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे फ्यूचर टेंस में आपको ध्यान रखना है कि शैल जो है शुड में चेंज हो जाएगा, विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अदर चेंजेस कौन कौन से होते हैं, पहले मैंने बताया था इसमें कि एक चेंजेस होते हैं प्रोनाउंस में, सेकंड चेंजेस होते हैं टेंसेस में, थर्ड चेंजेस होते हैं जैसे मॉडल्स होते हैं कैन, तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे, माइट, शैल, शुड। तो अदर चेंजेस कौन कौन से होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, कैन हो जाएगा कुड, डू, डस, डिड में, मे, माइट, मस्ट जो है मस्ट ही रहेगा, मे का माइट हो जाता है, मस्ट रिमेन्स मस्ट। जैसे ही सेड राधा मस्ट सिंग। यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे हम लिखेंगे ही सेड दैट राधा मस्ट सिंग। तो यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, मस्ट है। अगर डायरेक्ट स्पीच में मस्ट है तो इनडायरेक्ट में भी वो मस्ट ही रहेगा। और क्या चेंजेस होते हैं, अगर नाउ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पहले लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल बताएंगे। नाउ हो जाएगा देन में, टुडे, दैट डे, इनडायरेक्ट में लिखेंगे हम दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। ये आपको चेंजेस करने हैं। अगर ये वाले वर्ड्स जो हैं डायरेक्ट स्पीच में यूज हुए हैं तो इनडायरेक्ट में वो इसमें चेंज हो जाएंगे। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ये मैंने मेन लिखाए हैं। दिस का हो जाता है दैट, दीस का हो जाता है दोस, हेयर का हो जाता है देयर। तो ये बुक में दिए हैं, मैंने मेन जो है यहाँ पे आपको लिख के बताए हैं कि किस तरह से वो चेंज हो जाते हैं। वॉज और वर्ज जो चेंज हो जाता है वो हेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अदर चेंजेस मैंने बताए हैं। अब एग्जाम्पल बताती हूँ इनके। He said, I want to play. I want to play now. He said that I किस में चेंज हो जाएगा, हमें क्या देखना है, हमें सब्जेक्ट देखना है। क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, ही।
तो ही सेड दैट ही wanted टू प्ले, क्योंकि ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है. तो ही वांटेड टू प्ले देन, नाउ किस में चेंज हो जाता है, देन में चेंज हो जाएगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करके चेंजेस आते हैं. और जैसे कैन है, मॉडल है अगर कोई, ही सेड इनडायरेक्ट आई कैन प्ले या आई कैन गो, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं. तो ही सेड दैट ही कुड प्ले. सेम यहाँ पे भी ये कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. कैन का हो जाएगा कुड, ठीक है. तो डिड जो है वो हेड में चेंज हो जाता है. अगर कोई डिड करके क्वेश्चन होगा तो वो उसमें चेंज हो जाए. तो ये मैंने रूल्स बताए हैं आपको. लास्ट में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कोई बात जो है ट्रू होती है, ट्रूथ होती है, या किसी की कोई हैबिट है, तो वो क्या होती है, एज इट इज हम उसको लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, एज इट इज हम उसको लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज राउंड, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है. या डॉग्स बार्क एट ए स्ट्रेंजर, ये क्या है, हैबिट है कि डॉग्स जो हैं बार्क करते हैं स्ट्रेंजर्स पे. तो वो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट है. और यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ इज राउंड. तो अर्थ इज राउंड मीन्स ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है हमारी राउंड है. तो यहाँ पे इफ रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ. और हैबिट, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई बात सत्य है, तो वो हम एज इट इज लिखेंगे. या कोई हैबिट है, जैसे किसी की कोई हैबिट होती है, तो वो भी जो है एज इट इज लिखेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल ही सेड अर्थ इज राउंड या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें एज इट इज लिखना है. ही सेड दैट अर्थ इज राउंड. तो ये क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है हमारी गोल है. अगर किस हैबिट है, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर. ये भी ट्रू है, हैबिट्स हैं, डॉग्स जो है स्ट्रेंजर के ऊपर भौंकते हैं. तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे. ही सेड the dogs
द डॉग्स bark at stranger। तो ये हैबिट है, तो ये ध्यान में रखना, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिट है किसी की, तो वो हम एज इट इज उसको लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो है मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि किस तरह से जो है हमारा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन कौन से पहले चेंजेस आते हैं, जैसे चेंज ऑफ प्रोनाउंस हो गया, चेंज ऑफ टेंसेस हो गया, और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या कोई हैबिट्स होती है उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। और डायरेक्ट सेंटेंस से हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या क्या हम रिमूव करते हैं, उसमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में करते हैं, खाली प्रॉपर नाउन जो है हमारा कैपिटल लेटर्स में जाता है जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं, और दैट कंजक्शन का हम उसमें यूज़ करते हैं। और सेकेंड पॉइंट बताया था कि किस तरह से अगर प्रेजेंट टेंस में हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो उसमें अगर वो प्रेजेंट टेंस में होता है और फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके जो रिपोर्टेड स्पीच, तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगा और फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, और अगर चेंज ऑफ प्रोनाउंस करने हैं तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है कि किस तरह से, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो आज जो है हमारा ये वाला टॉपिक जो है आज मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रही हूँ, और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा डिटर्मिनर्स है। आज मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि डिटर्मिनर्स क्या आते हैं। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं, दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई द नाउन विद विच दे आर यूज, जिनके साथ हम उनको यूज करते हैं उनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स, ये आपके कोर्स में है डिटर्मिनर्स, और इससे पहले जो मैंने टेंसेस भी रिवाइज हो गए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ साथ, तो आप जो है इनकी प्रैक्टिस करें। तो डिटर्मिनर्स जो है मैं नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन विद विच दे आर यूज, जिनके साथ उनको यूज करते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। तो बेसिकली जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं डिटर्मिनर्स। आज मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो जितना मैंने पढ़ाया है आपको इसकी प्रैक्टिस करिए घर में, और जो भी चैप्टर आप रीड करते हैं उसमें देखिए कि कौन सा टेंस यूज हुआ है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें मार्क करिए। तो डिटर्मिनर्स, तो डिटर्मिनर्स अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं जिनके साथ इनको यूज किया जाता है। तो डिटर्मिनर्स आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। आर्टिकल्स, आप लोगों को पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, फोर्थ होते हैं पॉसेसिव, और फोर्थ होते हैं क्वांटिफायर। तो आर्टिकल सबको पता है, सबने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते। ए एंड दो जो होते हैं हमारे आर्टिकल्स होते हैं, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दोज, दीज, दिस का दैट, दिस का दीज प्लूरल हो गया, दैट का दोज हो गया। तो दिस, दीज, ये क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं। पॉसेसिव होता है जैसे हिज, हर, माई, ओन, देम, तो ये सारे क्या है हमारे पॉसेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। और क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मैनी, मच, मोर, सम। तो बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि लिटिल कहाँ यूज़ करें और लिटिल कहाँ यूज़ करें, दो लिटिल कहाँ यूज़ करें। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करूँगी। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए एंड द, तो ये आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं हमारे दिस, दीज, दैट, दोज। पॉसेसिव होते हैं माई, ओन, हिज, हर, माई सेल्फ, एक्सेट्रा। क्वांटिफाइज होते हैं लिटिल, a little, few, a few, some, much, etc. और भी होते हैं। तो जब हम कराएंगे तो सारे करेंगे, किसी डिटर्मिनर को हम, आर्टिकल को या डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉसेसिव सब कवर करेंगे उसमें, वन बाय वन हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्लियर करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को जो है इससे पहले जो पढ़ा है तो वो भी क्लियर हो गया। तो आप माइंड प्रिपेयर करके आएँ कि डिटर्मिनर्स में पढ़ाऊंगी तो आप जो है उसी में फोकस करिए कि कैसे मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपकी समझ में आ जाए, तो उसको रिवाइज करके आएँ। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और टेंसेस बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बार बार आपके यूज़ होते हैं, लिटरेचर में भी यूज़ होते हैं और लैंग्वेज में तो होते ही हैं। राइटिंग जब हमारा राइटिंग सेक्शन होता है उसमें हमारे ये यूज़ होते हैं। तो आप जो हैं उनको प्रैक्टिस करिए, और जो भी हमारे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, तो आंसर जो है आपको ऑन वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं। तो आप जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना जो है आपको डाउट्स जो हैं क्लियर होते रहेंगे। तो आज जो है मैं यहीं पे अपना लेक्चर जो है एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो आप दूरदर्शन, उत्तराखंड दूरदर्शन यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे मिस हो जाता है आपका या छूट जाता है तो उसमें चैनल में आप, यूट्यूब चैनल में आप उसको देख सकते हैं। तो आज मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ और आप जो है घर में प्रैक्टिस करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।